बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस कमीज़ पे जॉइंट लेस की मदद से गले का डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और ये लॉन के सूटों पे बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। इसके लिए हमने बुकरम का इस तरह से एक पीस लेना है, जिसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है। लंबाई मैंने इसकी 9 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 6.5 इंच ली है। अब हम इसमें अपने गले का पैटर्न ड्रा करेंगे। मैंने 6 इंच लंबाई पे निशान लगा लिया है। 3 इंच में इस गले की चौड़ाई रखूँगी। पहले हम ऊपर वाली साइड पे निशान लगाएंगे, इसके बाद हम नीचे वाली साइड पे 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर इन्हीं निशानों पे हम गोल गले का पैटर्न ड्रा कर लेंगे। अब हमने गले के साथ साथ इंची टेप को 1/4 इंच के निशान पे रखना है और पूरे गले पे निशान लगा लेने हैं। इसके बाद हमने 1/2 इंच पे फिर इंची टेप को इस तरह से रखना है और पूरे गले पे निशान लगा लेने हैं और फिर इन निशानों को आपस में मिला लेना है इस तरह से। इसके बाद एक दफ़ा फिर हमने इंची टेप को इस तरह से 1/4 इंच पे रखना है और इस तरह से गले पे निशान जो हैं वो लगा लेने हैं। पूरे गले पे हमने इसी तरह से निशान लगा लेने और फिर आपस में इन निशानों को मिला लेना है। यहाँ पे हमने लेस लगानी है, ये वाला हिस्सा हमने गले से कट कर देना है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। निशान के ऊपर ऊपर हमने पूरे गले की कटिंग जो है वो कर लेनी है। गला हम लोगों ने कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से गले का पैटर्न आएगा। ये पहला हिस्सा है, इसके बाद दूसरा हिस्सा, इसके बाद तीसरा हिस्सा। ये दूसरा हिस्सा होगा, उसको हम उठा लेंगे और बाकी जो 2 गले बचे हैं उसको हम कपड़े पे के ऊपर लगा लेंगे। एक हम कमीज़ के ऊपर लगाएंगे, एक हम एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हमने गला जो है वो लगा लिया है। सबसे पहले हम कमीज़ वाले हिस्से का जो गला है वो लगाएंगे। इस्त्री की मदद से बुकरम को कपड़े पे लगा लिया है और फिर गले पे इस तरह से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है। जो फालतू कपड़ा है इसके अंदर उसकी हम कटिंग कर लेंगे और गले पे छोटे छोटे कट लगा के गले को सीधा कर लेंगे। गले को सीधा करने के बाद हम इस पे इस्त्री लगा लेंगे। अब हम इसको साइड पे करेंगे और जो छोटा गला हमने कपड़े के ऊपर लगाया था उसको इस तरह से साइडों से जो फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग करने के बाद गम की मदद से कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेंगे और उसी साइज़ का एक और कपड़ा लेंगे और बुकरम के साथ साथ हम जो है वो सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसके अंदर जो फालतू कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे और दरमियान में छोटे छोटे कांटे लगा लेंगे। गले को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो नीचे वाली साइड का कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद जो थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा था उसको हम इस तरह से इस्त्री की मदद से ऊपर की साइड पे फोल्ड करेंगे। पूरे गले का कपड़ा हमने इस तरह से फोल्ड जो है वो कर लेना है ताकि हमारे दोनों गलों का जो साइज़ है कपड़े का वो एक जैसा हो। इस तरह से अब हम इस गले के अंदर जो है वो जॉइंट लेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सबसे बेस्ट टिप दूंगी कि आप किसी गम लगा के यहाँ पे आप इस तरह से लेस को पहले गले के ऊपर इस तरह से लगा लें। पहले लेस को आप हल्के हल्के कट लगा लें ताकि हमारी लेस जो है वो गोलाई में आसानी के साथ लग जाए। इसके साथ बाद फिर आप बाहर वाली साइड पे भी कट लगाएंगे। जब हम इसे कमीज़ के साथ अटैच करें तो ये बिल्कुल गोलाई में अटैच हो जाए। ये देखिए मैंने ग्लू जो है वो लगा ली है इस तरह से और फिर इस पर सिलाई चलाएँगे तो सिलाई चलाने में और लेस लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आपने गले को इस तरह से कमीज़ वाले गले के साथ इस तरह से अटैच करना है
यहाँ भी आप चाहें तो ग्लू के साथ इसको पहले अटैच कर लें, फिर आप इसके साथ ऊपर सिलाई लगाएं। ये बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट टिप है। ये देखिए मैंने इस तरह से ग्लू की मदद से लगा ली है इसको और कमीज़ के साथ अटैच कर लिया है। अब हम कमीज़ को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और दरमियान में 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ तक हमने गले में कट लगाना है। पहले हम कमीज़ के ऊपर कट लगाएंगे, इसके बाद हमने एक बुकरम की पट्टी तैयार करनी है जो हमने कमीज़ के ऊपर इसको बाद में गले के साथ इस तरह से लगाना है। ये देखिए मैंने बुकरम की पट्टी को कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। कट मैंने 10 इंच का लगाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने 11 इंच का कट जो है वो लगाऊंगी 1 इंच बढ़ा के, क्योंकि मैंने 1 इंच जो है वो गला ऊपर की साइड पे बढ़ा के लगाना है। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करने के बाद दरमियान में लाइन में लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद हम पट्टी को दरमियान में से कट कर लेंगे और कमीज़ को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद पट्टी को इस तरह से सीधी साइड से ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और सिलाई चला लेंगे। ये देखिए पट्टी मैंने लगा ली है सिलाई की मदद से। अब हम इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम इस्त्री जो है वो लगा लेंगे और जो ऊपर वाली साइड पे फालतू पट्टी है इसको हम अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइडों पे हमने पट्टी को अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 2 इंच पे मैं कट जो है वो रखूँगी गले का और 2 इंच के नीचे मैंने बाकी पट्टी पे लूप्स लगाने हैं जो कि मैंने पाइपिंग के बनाए हैं। इस तरह से 1.5 इंच के मैंने ये लूप जो हैं वो कटिंग कर लिए हैं। इस तरह से 2 लूप्स ऊपर लगाऊंगी, 2 दरमियान में और 2 नीचे। आप चाहें तो इसको भी ग्लू की मदद से जोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने पहले इसको जोड़ लिया है। इससे हमें सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम एक फालतू पट्टी लेंगे कपड़े की, उसको नीचे वाली साइड पे अटैच करेंगे और किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा देंगे दोनों साइडों पे। ये देखिए हमें लूप्स लगाने में कोई मुश्किल नहीं आई और लूप्स भी बड़ी सफाई के साथ लगे हैं। इसके दरमियान में मैंने बीड्स लगाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, विज़िट ज़रूर करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।